हेलो चैंपियंस, वेलकम टू रीजन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माउंटेन रीजन्स के बारे में। और ये भी हमारा एक क्या है, एक टाइप है किसका, टेरिस्टेरियल हैबिटेट का। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या खास बात है इसमें। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। मतलब कि ये जो हमारे माउंटेन रीजन होते हैं ना, इसमें आपको ना अधिकतर समय में ना मतलब ठंडा का महसूस होगा, ठंडेपन का आपको इसमें महसूस होगा। तो माउंटेन रीजन अधिकतर समय बहुत ही ठंडा रहता है, प्लस यहाँ पे आपको ताज़ा ताज़ा हवा देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ताज़ा हवा यहाँ पे बहता हुआ महसूस आप कर सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि ठंडे के समय में बर्फबारी भी होता है, यानी कि स्नोफॉल भी वहाँ पे गिरता है माउंटेन के ऊपर, यानी कि पहाड़ों के ऊपर। जैसे यदि आपको कभी भी हिमालय की तरफ यदि जाने का मौका मिले आपको, या फिर शिमला की तरफ जाने का मौका मिले, तो वहाँ पे जो हमारे पहाड़ होते हैं ना, छोटे मोटे माउंटेन जो होते हैं, वो अधिकतर समय में आपको ठंडे वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे आपको हमेशा ठंडा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे आपको ताज़ा ताज़ा हवा भी चलता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही साथ वहाँ पे आपको ठंडे के समय में स्नोफॉल भी आपको देखने को वहाँ पे मिल सकता है। तो ये खास बात हो गया किसका, माउंटेन रीजन का। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स में आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट भी मिलेंगे और अलग अलग प्रकार के एनिमल भी मिलेंगे जो कि वहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देयर ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज। यहाँ के जो अधिकतर ट्री होते हैं ना, अधिकतर जो हमारे ट्री होते हैं वो कोन शेप्ड के होते हैं। कोन शेप्ड का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना कोन में, कुल्फी वो वाला कुल्फी टाइप का, ऐसा जो जिसको कि कुल्फी उसमें भर के देता है कोन वाला, तो उस प्रकार के ट्री आपको देखने को मिलेंगे। यदि ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए क्रिसमस आप ट्री देखे होंगे, क्रिसमस ट्री, उस प्रकार के ट्री आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर निडल लाइक, दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली। और यहाँ पे जो प्लांट होते हैं ना, यहाँ के जो प्लांट होते हैं उसके जो लीफ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो बिल्कुल नीडल के जैसे होते हैं, यानी कि सुई के जैसे होते हैं। किसके जैसे, सुई के जैसे। इससे ये होता है ना कि दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली। इससे ये होता है कि बारिश के समय में या फिर जब बर्फबारी हो रहा होता है, यानी कि जब स्नो गिर रहा होता है, तो उस पर वो जल्दी टिकता नहीं है, वो नीचे लुढ़क के नीचे गिर जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो हमारे माउंटेन रीजन में अधिकतर प्लांट आपको मिलेंगे वो बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसा देखने को मिलेंगे, उसी के शेप का आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ उसके जो लीफ होते हैं, यानी कि जो उसके पत्ते होते हैं ना, वो बिल्कुल सुई के जैसे होते हैं, बहुत ही पतला पतला होता है। इसके कारण इसको ये फ़ायदा हो जाता है कि जो पानी होगा बरसात का वो उस पर जल्दी रहेगा नहीं, वो नीचे गिर जाएगा। या फिर जो हमारा स्नो होगा, जो बर्फ़ होगा, वो भी हमारा नीचे ईजिली गिर जाएगा, उस पर ज़्यादा देर तक टिका हुआ नहीं रहेगा। आगे बढ़ते फिर। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। तो जो हमारे माउंटेन रीजन में जो एनिमल रहते हैं वो अपने आप को इस अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं कि वो माउंटेन रीजन में, इतने ठंडे वाले एरिया में वो इजीली सर्वाइव कर पाए, है ना। तो हर कोई किसी का क्षमता होता है अपने अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और अधिकतर जो हमारे माउंटेन रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं ना, उसके आप स्किन को जब देखेंगे तो उसका स्किन बहुत ही मोटा होता है, थिक स्किन होता है। थिक का मतलब बहुत ही मोटा, थिक स्किन होता है। साथ ही साथ उसके जो बाल होते हैं, यानी कि जो उसके फर होते हैं, फर मतलब क्या, हेयर, हेयर का मतलब क्या, बाल। और उसके जो बाल होते हैं उसके शरीर के ऊपर, वो बहुत ही घने होते हैं। घने होने के कारण, यानी कि उसके बाल घने होने के कारण, साथ ही साथ उसके स्किन बहुत ही मोटे होने के कारण उसको ठंडे से बचाए रखता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या है इसके बारे में खास बात। फॉर एग्जाम्पल याक हो गया। याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक का ना बहुत ही लंबा लंबा बाल होता है, इसके कारण वो याक इजली सर्वाइव कर पाता है कोल्ड रीजन में, क्योंकि उसका जो बाल है ना वो ठंडे से उसको बचा के रखता है। उसके बाद स्नो लियोपार्ड, लियोपार्ड जिसको हम लोग तेंदुआ कहते हैं, है ना। तो तेंदुआ भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्नो लियोपार्ड हैड थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। तो जो हमारे तेंदुआ होते हैं वहाँ के, वहाँ उसमें भी आपको घने घने बाल देखने को मिल जाएंगे, है ना। पैर तक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। बॉडी से लेकर आपको पैर तक, अंगूठे तक उसके देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही घने घने बाल होते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। और घने घने बाल होने के कारण क्या होता है, इसके पैर को बचाए रखता है ठंडे से, है ना। क्योंकि देखिए यदि ये ठंडे में चलेंगे,
वॉक करेंगे तो उसके हो सकता है पैर में ठंड लग जाए, लेकिन इसके पैर में इतने घने घने बाल होते हैं कि इसको ठंडी का उतना महसूस ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना, एहसास ही नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। और जो हमारे माउंटेन गोट होते हैं, यानी कि जो माउंटेन यानी कि पहाड़ों में जो हमारे बकरी पाए जाते हैं अलग प्रकार के, उसके जो पैर होते हैं ना वो बहुत ही एकदम शानदार होते हैं। इस प्रकार के होते हैं ना कि वो पहाड़ों में, पत्थरों में, बर्फ़ में इजीली वो दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं। इस प्रकार का उसका पैर होता है। यदि मान लीजिए यदि हम लोग स्नो वाले एरिया में या फिर पहाड़ी वाले एरिया में जाके दौड़ना चाहेंगे तो हो सकता है कि हम लोग तुरंत गिर जाएँ, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ना। लेकिन जो पहाड़ी बकरी होते हैं ना, गोट होते हैं, माउंटेन में जो हमारे बकरी रहते हैं अलग अलग प्रकार के, उनका पैर इस प्रकार से बना होता है, उसका जो हमारा अंदर वाला जो पैर है ना, नीचे वाला पैर जो मतलब कि जो हमारा जो हमेशा सरफेस से टच रहता है, वो तलवा जिसको हम लोग कहते हैं, वो इस प्रकार का बना हुआ रहता है कि वो ईज़िली स्नो में यानी कि बर्फ़ में भी दौड़ पाता है और पहाड़ी वाले इलाके में पत्थरों में भी वो ईज़िली दौड़ पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का उसका ढाँचा बना हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा माउंटेन रीजन के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।